वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रंजन कुमार। आज आप लोग विद्या स्टूडेंट्स वास्तविक संख्या रियल नंबर अगर अभी तक के प्रश्नावली 1.2 के पहले वाला वीडियो क्वेश्चन 2 तक अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर फुल वॉच कीजिए डियर स्टूडेंट्स। यह जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 1. याद रखिएगा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से यह वीडियो अपलोड होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमने दो संख्या वाला लसा और मसा को बारे में जाना, पढ़ा और सीख ली। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है अवहार्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के CF और LCM करना है। अवहार्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के CF और क्या निकालना है, LCM आपको क्या करना है स्टूडेंट क्या। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे, वह हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए वह जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, वह क्या करता है। क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का। तो देखो सबसे पहले फैक्ट आपके पास 12 है। सबसे पहले फैक्ट क्या है 12। तब 12 के जब आप गुणनखंड कीजिएगा, देखिए 12 के गुणनखंड करिएगा तो 2 से लगाइएगा 6 मतलब, फिर 2 से लगाइएगा 3 मतलब, 2 से लगाइएगा 3 मतलब। आपका क्या हो गया गुणनखंड, आपका गुणनखंड हो गया 2 गुने, आपका गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हो गया 15, उसके बाद क्या हो गया स्टूडेंट 15 के गुणनखंड करिए। अब 15 के गुणनखंड करिए तो 3 से लगाइए 5 मतलब, 3 और क्या हो गया 5 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 3 गुने, क्या लिख देंगे 3 गुने 5, 3 गुने 5। अब यहाँ देखिएगा 21 का गुणनखंड करिए, 21 3 से लगाइएगा 7 में, 3 से क्या लगेगा स्टूडेंट 7 में। तो 21 का आपका गुणनखंड कितना हो गया स्टूडेंट, तो हो गया 3 गुने 7, 3 गुने क्या हो गया 7। तो HCF और LCM दोनों चीज आपको निकालना है इस वीडियो में। LCM और HCF आपको क्या करना है, दोनों चीज आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, याद रखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे HCF कि HCF कैसे निकले। HCF सभी टर्म में क्या मिल रहे हैं, तो सभी टर्म में आपको 3 मिल रहे हैं। सभी टर्म में क्या मिल रहे हैं 3 हो गए HCF। आपका एक आंसर है, आपका एक आंसर स्टूडेंट यहाँ पर हो गया। सेकेंड, अगर LCM निकालते हैं तो LCM को कैसे निकालेंगे, नहीं मिलने वाला टर्म को तो नहीं मिला 2, नहीं मिला 2, यहाँ लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने और गुने, यहाँ 5 और 7 नहीं मिला तो 5 गुने यहाँ क्या ले देंगे 7 और गुने। और यहाँ नहीं मिलने वाला को पहले लिखो, तो नहीं मिला 2, नहीं मिला 2, नहीं मिला 5, नहीं मिला 7, तो 2 गुने 5 गुने 7। और लास्ट में HCF वाला, HCF कितना है स्टूडेंट, HCF याद रखिएगा, HCF जो आपका है स्टूडेंट याद रखिएगा HCF है 3। अब इसको गुना करेंगे, याद रखिएगा कि 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, और 20 में करेंगे 7 में 14 और 14 में 3 14 42, यानी कि 420 आपका लस। ये 2 का आपको क्या हो गया, HCF आ गया 3 और LCM आ गया 400। ये आपका क्या होगा डिस्ट्रिक्ट आंसर। किसी को दिक्कत तो बताइए, समझ में आया, पर कमेंट करेंगे डिस्ट्रिक्ट कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्लीन कर रहे हैं, इसको क्या करें डिस्ट्रिक्ट क्लीन कर रहे हैं, जिससे इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए 17 है 23 है और 29। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है 17 है, अगला क्वेश्चन क्या 17, 23 और 29 है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है 17, 23 और क्या है 29 है। यहाँ लिख देंगे 17, यहाँ लिख देंगे 23 और यहाँ क्या लिख देंगे 29। यही आपका क्या है सेकेंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप लिखिएगा 16। सबसे पहले क्या लिखिएगा 16। अब 16 लिखने के बाद आपको दिया गया नंबर में 17, क्या दिया गया है 17 दिया, क्या दिया गया 17 दिया गया। तो जब आपको 17 दिया गया है, तो 17 को तो आप जानते हैं फैक्टर में नहीं बांट सकते, इसको लिख सकते हैं 1 गुनी 17।
1 गुने क्या लिख सकते हैं 70। 23 को अगर लिखना चाहते हैं लेकिन इसको लिख सकते हैं 1 गुने 30, 1 गुने 30। अगर 29 को आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 गुने 29, 1 गुने क्या लिख सकते हैं 29। अब सब में एक मिला तो यहाँ लिख दीजिएगा डिस्ट्रिक्ट पहले एचसीएफ नहीं मिलने वाला है कुछ नहीं, एक मिला एचसीएफ बराबर आप क्या लिखो एक मिले। एचसीएफ आपका एक हो गया, ये आपका क्या हो गया एक आंसर हो गया। एचसीएफ आपका 1 हो गया, एक आंसर हो गया। अगर एलसीएम को अगर लिखना चाहते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका देखिएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा तो नहीं मिलने वाला डिस्ट्रिक्ट 3 हो गया 17 हो गया, 23 हो गया और क्या हो गया 20। यहाँ लिख देंगे 17 गुने 23 और गुने 29। अब 17 23 29 में गुना करेगा, 17 23 29 में गुना करेगा फिर 23 400 23 460 है, 23 400 क्या है 7 ये आपका 23 460 नहीं, ये आपका आ जाएगा 11 अच्छी तरह से गुना करेगा 11 यानी 1139 क्या आ जाएगा आपका 23 17 23 और 29 में गुना करेगा तो 1139 हो गया। क्या हो जाएगा डिस्टेंट 1139 और एचसीएफ इसका वर्ग, इसका क्या हो गया डिस्टेंट राइट। समझ में आया, इसका क्या हो गया डिस्टेंट राइट आंसर हो गया। समझ में आया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को दिक्कत है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ब्लैक वाला से अच्छा दिखाई दे रहा है कि रेड वाला से तुम्हारा। अगला क्वेश्चन इसी में देखो कि अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसमें देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया आपने याद रखिए 8 है 9 है 25 है। तीसरा का जो क्वेश्चन है वह आपका है 8 है 9 है और 25 है। देखिए 8 है 9 और क्या है 25। याद रखिए तीसरा का क्वेश्चन दिया गया है 8 दिया गया है 9 दिया गया है और 25। 8 9 और क्या है 25। एक बार हम क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है 8 9 और क्या है 25। चलिए सही है क्वेश्चन है। चलिए अब इसको हम देखिए बनाने का प्रयत्न करेंगे कि हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 16, सबसे पहले क्या लिखिएगा 16 लिखिएगा। उसके बाद आप 8 के गुणनखंड करना, क्या करना डिस्टेंट 8 के गुणनखंड करना। तो जो 8 के गुणनखंड आप कीजिएगा डिस्टेंट याद रखिएगा कि 8 के गुणनखंड क्या 2 के रूप में फैक्टर बांट दो तो 4 हो गया, फिर 2 के रूप में बांट दे 2 हो गया, तो आपका हो गया डिस्टेंट यहाँ पर 2 इंटू क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या करेंगे अगला जो मेरे पास डिजिट है वह 9, क्या डिस्टेंट 9 को पार्ट 9 के गुणनखंड याद रखिए 2 से लगेगा नहीं 3 से लगाओ कितना हो जाएगा डिस्टेंट 3। ये हो गया आपका 3 गुने क्या हो गया डिस्टेंट 3 गुने क्या हो गया। अगर हम 25 के करेंगे तो 25 के भी क्या हो जाएगा डिस्टेंट 5 गुने। अब यहाँ पर ही सवाल उठता है कैसे इसमें कुछ मिला नहीं, सवाल उठ सकता है इसमें कुछ मिला नहीं सर एचसीएफ होगा क्या सर। तो देखिए कुछ मिला नहीं डिस्टेंट तो याद रखिएगा कुछ नहीं मिला 1 मिलता है, कुछ नहीं रहे तो एचसीएफ बराबर हम लोग लिखते हैं 1। क्या लिखते हैं कोई नंबर नहीं मिला तो 1 आपका एक आंसर। अगर जहाँ तक एलसीएम की बात करते हैं तो नहीं मिलने वाले टर्म, तो नहीं मिलने वाले टर्म दोनों तीनों होगा तो नहीं मिला। यहाँ लिखेंगे 2 इंटू क्या लिखेंगे डिस्टेंट 2 लिख देंगे। यहाँ देखें फिर क्या लिखेंगे 3 वाला टर्म में एक एक है, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3 लिखेंगे। 5 वाला टर्म एक के अलावा और नहीं, यहाँ लिखेंगे 5 इंटू क्या लिखेंगे डिस्टेंट 5। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश की जाए। जब आप मल्टीप्लाई करने का कोशिश 2 में 2 से 4, 4 में 2 से 8, इस तरह से मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल आ जाएगा आपको 18 याद रखिएगा, यानी 1800 आपका क्या हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा गुना किया था 1800 आ जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा। तो किसी को दिक्कत है डिस्टेंट तो याद रखिएगा 24 इंटू 7 आपका याद रखिएगा स्टार्ट रहेगा, इंजन स्टार्ट है 7 का 62 लिख लो 62 41 65 184। कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं, कभी मैसेज किसी भी प्रकार के डाउट को आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है लिखा गया है। तो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम लोग बोल सकते हैं एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखो एचसीएफ आपको दिया गया है, ब्रैकेट में क्या दिया गया है, देखो 306 और 657, ठीक है, बराबर 9 दिया गया है। यानी इसका मतलब समझो कि एचसीएफ आपको 9 है, और ये दो को जो दिया गया है वो आपका क्या है, तो ये आपका डिजिट है, नंबर। आप लोग के हम पढ़ाने से पहले एक फॉर्मूला बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी n1 गुने n2 बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, एचसीएफ गुने एलसीएफ। ये फॉर्मूला के बारे में हम आपको क्या कहते हैं, ये फॉर्मूला के बारे में बेसिक वीडियो में आपको क्या कहिए तो बता दें। तो इसको अब देखो किस तरह से आप बनाइएगा, इस क्वेश्चन को देखो। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो एचसीएफ का मान आपको 9 दिया गया, ये जो दोनों ब्रैकेट में दोनों तरफ दिया गया वह नंबर दिया गया, पहला नंबर और दूसरा नंबर, ठीक है। और इसमें आपको एलसीएम का क्या करा डिफरेंट मान, एलसीएम का क्या करा डिफरेंट मान कि एलसीएम बराबर क्या होगा। क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से प्रेम से लगन से बनाने का प्रयास, तो जब तक आप पे खाली मानिए कि बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, तब तो नहीं बनेगा। उसको पीछे कुछ काम कीजिए। मानने से अगर हो जाता सब चीज, तो हम मान रहे थे कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मानने से कुछ होता तब बाबू हम रहते नहीं, तब मानने से कुछ होता नहीं। रोड पर बड़ी चल रहा सब आदमी मान लेता है, लेकिन होता नहीं, एक समझिए बात। तो यहाँ देखिए डियर कि एचसीएफ आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर तो एचसीएफ आपको 9 दिया गया है। यहाँ n1 यानी पहला संख्या जो दिया गया है 306 दिया गया है, और जो दूसरा नंबर दिया गया है वह क्या दिया गया है 657। इसमें मान क्या क्या था डिस्टेंट, एलसीएम का आपको मान, एलसीएम का क्या निकालना मान। तो यहाँ देखो आप इस फॉर्मूला से n1 गुने n बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ से अगर आप चाहिएगा तो एलसीएम का डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि एचसीएफ ने गुना में इधर आता तो भाग में, तो n1 गुने n2 और बटा में हो गया एचसीएफ और बराबर क्या डिस्टेंट एलसीएम। ये आप फॉर्मूला का डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिए एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला का प्रयोग आप कर सकते हैं। किसी को दिक्कत इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे डिस्टेंट बनाएंगे, इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे देखो। तो यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस को लिख देंगे। अब यहाँ लिख देंगे एलसीएम बराबर, अभी हम आपको हमने बताया कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n1 गुने क्या हो जाएगा डिस्टेंस n1 गुने n2 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा आपका एचसीएफ, क्या हो जाएगा डिस्टेंस एचसीएफ हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि n1 के मान कितना है डिस्टेंस, तो n1 के मान है 306 और n2 के मान क्या है डिस्टेंस, यहाँ से देखिए n2 के मान है 657 और बटा में क्या डिस्टेंस 9। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 9 से इसी को काटो, 9 से काटो यानी कि 963 और ये 2 और 3 यानी और ये कट जाएगा 3 मरते 9 या 27। यहाँ पर ही बच गया डिस्टेंस 306 × 70। अब यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई तो खुद से कर सकते हैं। अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस आ जाएगा 22, 33 और 8, याद रखिएगा, यानी कि इतना आपका आंसर। आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 306 में 73 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका यह क्या डिस्टेंस आंसर है। किसी प्रकार की दिक्कत है तो बोलिए कि सर कहीं समझ में नहीं। ये आपको एचसीएफ दिया गया था डिस्टेंस 9, ये दो को संख्या दिया गया है, एलसीएम का मान पूछ रहा था, एलसीएम बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, दो संख्याओं को गुणनफल बटा में एचसीएफ, दो संख्या का जो गुणनफल दिया गया उसको हमने लिखा एचसीएफ 9 से आपने काटा, काटने के लिए आप बचपन में ही सीख गए हैं, ऊपर नीचे मार दो, मारला के बाद वो आया उसको काट के आंसर लगा, वहीं क्या हो गया डिस्टेंस आंसर। किसी प्रकार की दिक्कत है तो बोलिए कि सर हमें दिक्कत है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 5। ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछने वाला ये क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आपका जब बुक में है तो एक बार बनाने में क्या गलत है नहीं। मैथ बने या न बने तो अलग बात है डियर, मैथ बने या न बने तो अलग बात है, और हम प्रयत्न भी ना करें तो गलत बात है। इसीलिए प्रयत्न करते रहिए,
जहिया सोचिए कि आपका ना है जी, आप लगता है कि पढ़ेंगे 2 घंटा, जहिया मन करे स्टॉप पढ़े के उदी तो लगड़ दीजिए धर के, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। नहीं, जबला नहीं पढ़िएगा विद्यार्थी जीवन में कुछ नहीं है, अपने आदमी साथ नहीं देगा, इसलिए एजुकेशन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए क्या कहता है, जांच कीजिए, बताइए, सिद्ध कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या, जैसी माइंड में कहा प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या याद रखें, नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट नंबर क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है, याद रखें। कहता है प्राकृतिक संख्या n के लिए, n मतलब संख्या नंबर के लिए, आप बताइए संख्या 6 के पावर n अंक जो है 0 पर कभी भी समाप्त हो सकता है। यानी कि बताइए जो यहाँ दिया गया है प्राकृतिक संख्या, आपको बताना है कि क्या अगर 6 के पावर अगर 1, तो यहाँ पर एक बोल दिया है क्या डिस्ट्रिक्ट प्राकृतिक संख्या, क्या बोल दिया है प्राकृतिक संख्या बोलता है। ऐसे भी कुछ और क्वेश्चन कि वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, वी नो डेट हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हो 1 से 2 से 3 से, ऐसे डॉट डॉट करके इस क्वेश्चन। अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि आपको जानना है कि 6 के पावर n क्या 0 पर समाप्त हो सकता है, यह चीज को आपको बताना है। तो सबसे पहले आप n बराबर 1 पर जांच लो, क्योंकि 1 पर यहाँ स्टार्ट होता है। तो 6 बराबर 1 रखने, 6 बराबर क्या रखने डिस्ट्रिक्ट 1 रखने, तो जब 6 के मान 1 रखिए डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा 6 के पावर 1, और 6 के पावर 1 मतलब 6 हो जाएगा, और 6 का गुणनफल करिएगा तो 2 गुणे। तो आप बताइए क्या ये 0 पर समाप्त हुआ, 0 पर समाप्त हुआ नहीं हुआ। एक आध और चेक कर लेंगे, ऐसा नहीं है डिस्ट्रिक्ट कि हम लोग 2 4 10 तरफ 20 तरफ पगला ऐसा, एक या 2 ही स्टेप्स आपको पता है। सेकेंड भी आप जांच कर सकते हैं कि अगर n बराबर 2 रखते, n बराबर 2 रखने, n बराबर 2 रखिएगा और बताइए क्या 0 पर समाप्त होगा। अगर 0 आ गया तो लिखिए आता 0 पर समाप्त होगा, और 0 नहीं आता तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो n बराबर जो 0 रखेंगे डिस्टेंट 6 के पावर n पर कह रहा है, तो 6 के पावर 2, और 6 के पावर 2 मतलब 6 गुने 6, एक 6 का गुणनफल होता है 2 गुने 3, ये भी हो गया 2 गुने 3। यदि आप बताइए 0 पर समाप्त हुआ तो नहीं हुआ, चलिए देखा अगर 3 भी रखिएगा तो 6 के पावर 3 आ जाएगा, और जब 6 के पावर 3 आ जाएगा तो 6 3 बार, एक बार और 2 गुने 3 बढ़ जाएगा, दे रहा ना। 4 रखिएगा तो 2 गुने 3। लेकिन कभी भी आप बताओ डिस्टेंट, कभी भी आप बताओ कि क्या 0 पर समाप्त हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ना अगर यही पूर्ण संख्या रहता, हाँ पक्का 0 पर समाप्त होता। तो लिखिए आता या 0 पर या 0 पर समाप्ति नहीं होगा, नहीं। किसी को दिक्कत है समझ में आया, कमेंट करें कि सर हमें समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट करें। चलिए एक क्वेश्चन और देख, कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है, इतना लंबा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट ही तो है कि लंबा देख के बड़ी डर है, लंबा देख के आपको डरना नहीं चाहिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, देखिए खेल के मैदान या खेल के मैदान, ये क्या हो गया फील्ड, ये क्या हो गया फील्ड। वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार गोला कोई पथ रास्ता है, यहाँ से कोई जाता है वही रास्ता है, फिर यहाँ इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की एक लड़की, सोनिया को 18, जब यहाँ से सोनिया झगराहिनी समझते लड़की, झगराहिनी जब यहाँ से इसे चला है, एक चक्कर लगावा यहाँ से यहाँ ऐसे करते करते, तो इनको लगता है कि टोटल 18 मिनट यानी 18 मिनट, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अब क्या कहता है, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि एक लाल कलर का है, तो कोई बाजू मान लो कि रवि, ठीक है, कि रवि, तो रवि जब एक चक्कर लगाता है ऐसे ऐसे, इसका भी चक्कर लगा रहा है, ताकि लड़का किसी लड़की से कम नहीं, तो रवि को जो है स्पीड को 12 मिनट, कितना मिनट लगता है 12 मिनट। तो बताइए मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करें,
यहीं से ये भी एकदम कॉल करके बुला लेते हैं, ये भी आ जाते हैं, दोनों एक के साथ चल रहे हैं, दोनों यहाँ पे डिस्टेंस एक ही साथ यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान में, जैसे ही चल रहा तो यहाँ देखिए कि रवि जो है 12 मिनट, फिर 12 मिनट और फिर 12 मिनट, जब रवि 3 चक्कर मारेगा तो सोनिया के चक्कर मारेगी 2 चक्कर, यानी 18 दूनी 36 मिनट एक 2 चक्कर में लग रहा, एक क्या डिस्टेंस इसको लग रहा 3 चक्कर में 36, तो कहीं ना कहीं 36 एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं, कनेक्टेड है ना, यानी 36 मिनट में ये दोनों आपस में आकर मिलेंगे, 36 मिनट में वो दोनों आपस में क्या करेंगे मिलेंगे। तो इसका देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए निकालेंगे तो लिखिएगा जैसे याद रखिए, तो लैंग्वेज क्वेश्चन 2 नंबर देता तो आपको थोड़ा मान कर ही बनाना है, ठीक है। कि यहाँ लिख दीजिएगा कि सोनिया को एक चक्कर, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस 80 मिनट, यानी कि मिनट लगता है, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख दीजिएगा रवि को एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस 12 मिनट लगता है, दोनों को लग गया। अब लिखिएगा आता एक स्थान पर पुनः आने में कुल लगा समय। अब देखिए कुल लगा समय, देखिए डिस्टेंस कुल लगा समय। अब क्या करेंगे डिस्टेंस, ध्यान से देखें, अब क्या करेंगे सोनिया को 18 का गुणन करेंगे 2 आ जाएगा, 18 का गुणन 9 आ गया, यानी 3 गुने क्या हो गया डिस्टेंस। अब यहाँ देखिए इसको कितना लगता है 12, तो 12 के गुणन से 2 6 आ जाएगा, यानी 2 गुने 3 आ जाएगा। अब बताइए इसको एचसीएफ कितना हो गया डिस्टेंस, ये हो गया, ये मिलने वाला हो गया डिस्टेंस, देखिए कितना हो गया, ये दोनों मिलने वाला हो गया, 3 हो गया एचसीएफ आपका, और ये हो गया 2, ठीक है। अब आपको निकालना है एलसीएम, एलसीएम डेट निकालो, तो यहाँ देखिए न मिलने वाला 3 गुने 2, तो यहाँ लीजिएगा 3 गुने 2, और मिले वाला तो मिली 3 और मिली 2, तो यहाँ एक का लिख दीजिए, ये हो गया 3 गुने। अब यहाँ 3 दूनी 6 और यहाँ हो गया 3 दूनी 6, कितना हो गया डिस्टेंस 36, यानी कि यहाँ लिख दीजिएगा 36 मिनट। अतः क्या लिख जाता वे दोनों एक ही स्थान पर 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। याद रखिए डायग्राम से भी आप समझ गए होंगे डिस्टेंस, तो किसी पर दिक्कत, तो इसी के साथ याद रखिएगा कि 1.2 पूर्णता आपको क्या है डिस्टेंस समाप्त पूर्णता। कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ 1.3, इसमें डिस्टेंस आप लोग प्रमेय और अपरमेय आप सीखिए, ठीक है अच्छी तरह से, क्योंकि एकदम हर एग्जाम में इस साल जो दिया है याद रखिए 2024 के एग्जाम में स्क्वायर वाला दिया था। अभी तक एनसीईआरटी एक ऐसा प्रकाशन है, एनसीईआरटी बुक में आज तक के जैसे अगर दे दे आपको इस तरह से क्वेश्चन 3 + 4 √ 2 के ऑल स्क्वायर, बताइए कि या परिमेय संख्या सिद्ध है। यानी देखो बिहार बोर्ड को कहा नहीं गया कखनी मैथवा चकरा जतवे, कखनी रहते रहते पगला जाता, कखनी के ना गाँव में देखे ना पागल के कखनी के रहे। हम एक और बात है, हम भी टेकारी में एक बार जा रहे थे, तो एक ऐसा गली है यहाँ पर मोड़ है, तो मोड़ के पास जा रहे थे, तो पागल लड़की होती, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग से दिल के पास तब बता जाते हैं, अरे कौन छिपाता है, लेकिन मन में छल कपट होता है, लेकिन हम आपसे छल कपट करके कुछ करते नहीं। तो हमें भी एक पागल लड़की थी, तो डिस्टेंस उन्हें से आए और हम और दोस्त जा रहे थे। अब दोस्तवा कदम गवाक से धर लो, अब दोस्तवा सोचते भाग करके इधर लेकर पिटाया, हमको मन में जो डाउट आया कि लगता है कि कुछ ना कुछ दोनों में बात है, काहे धर लिया, हमारा नहीं धरा नहीं। तो कहने का डिस्ट्रिक्ट कखनी किसका माइंड पगला जाए, उसी तरह से बिहार बोर्ड
ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जी। कोई दिखा दो हमें, आपको कल बताएंगे प्रश्नावली, तो आप देखिए खुद चेक कीजिएगा डेट। तो ऐसा क्वेश्चन को भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जो क्वेश्चन आज तक नहीं आया वैसे भी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, कुछ अल्टरनेटिव क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ठोक दे, लाइक ठोक दे, और बाबू कुछ भी करो लेकिन ठोक दो। चलिए ठीक है।